तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका राइड विद राकेश के इस फ्रेश एपिसोड में। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं राजस्थान के एक ऐसे शहर को जिसका नाम भगवान श्री रामचंद्र जी के भाई भरत के नाम पर रखा गया था और इनके दूसरे भाई लक्ष्मण यहाँ के राज परिवार के कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनके नाम की राजमोहरें और राज चिन्ह आज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगे। एक सिटी जिसकी शान है यहाँ का लोहागढ़ फोर्ट, जो राजस्थान का एकमात्र ऐसा फोर्ट है जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की, लेकिन हर बार असफल रहा। जो अपने केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। फैक्ट तो ये है कि ये अभ्यारण्य एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली है और इसी वजह से इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। हम बात करने वाले हैं राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। आज के इस वीडियो में हम भरतपुर के सभी टूरिस्ट प्लेसेस को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे कि भरतपुर में स्थित केवलादेव अभ्यारण्य का नाम केवलादेव क्यों पड़ा और भरतपुर में ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो जरखों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ आपको बताएंगे लोहागढ़ फोर्ट में स्थित राजेश्वरी माता के मंदिर के बारे में, जिसमें अष्टधातु के किवाड़ लगे हुए हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सके। साथ ही साथ आप सभी से मेरी एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शायद आपने भरतपुर के बारे में ऐसा वीडियो पहले कभी नहीं देखा होगा। तो शुरू करते हैं और जानते हैं राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भरतपुर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन। मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं राइड विद राकेश। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भरतपुर जो मौजूद है इंडिया के स्टेट राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में, जो राजस्थान की कैपिटल सिटी जयपुर से करीब 180 किलोमीटर, अजमेर से करीब 310 किलोमीटर, वही नेशनल कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है, जो शेयर करता है अपनी बाउंड्रीज टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर और 2 स्टेट हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ। टोटल 5066 स्क्वायर किलोमीटर में फैला भरतपुर जो इसे बनाता है सिरोही के बाद राजस्थान का 26वां सबसे बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट। वहीं अगर बात करें यहाँ की हिस्ट्री की तो 18वीं शताब्दी के आरंभ में महाराजा सूरजमल ने इस कबीले के मुखिया खेमकरण को हराकर इस शहर की नींव रखी थी। भरतपुर राजस्थान राज्य का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है जिसको राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार और पक्षियों का स्वर्ग स्थल के नाम से जाना जाता है। यह शहर राजस्थानी परंपराओं के साथ पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। इस शहर को लोहागढ़ के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह दिल्ली, जयपुर, आगरा के सुनहरे पर्यटन त्रिकोण का एक भाग है। यह पर्यटन शहर हर साल काफी संख्या में पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। भरतपुर भारत के एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव का भी घर है जिसमें 370 से अधिक जानवरों और पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। इस नेशनल पार्क को 1985 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। भरतपुर राजस्थान का एक आकर्षक और प्राकृतिक स्थान है जो राज्य के ब्रज क्षेत्र में स्थित है। अगर बात करें यहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की तो इनमें है केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क को भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। यह पार्क भरतपुर शहर में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है और हजारों प्रवासी पक्षियों की मेजबानी भी करता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, अगर आप एक पक्षी प्रेमी है तो यह जगह आपके लिए स्वर्ग के समान है क्योंकि यह नेशनल पार्क पक्षियों की 230 से भी अधिक प्रजातियों का घर है। अगर आप राजस्थान के भरतपुर शहर घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपको केवलादेव नेशनल पार्क की सैर के लिए जरूर जाना चाहिए। इस पक्षी विहार का निर्माण लगभग 250 वर्ष पहले करवाया गया था। इसका नाम केवलादेव शिव मंदिर के नाम पर रखा गया था। यह मंदिर इसी पक्षी विहार में स्थित है। बंद बरेठा यह भरतपुर के शासकों का पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है जहां शिकार खेलने के लिए केवल शाही परिवार आते थे। अभी यह वन विभाग के अधीन है। इस अभ्यारण्य को परिंदों का घर भी कहा जाता है और यह अभ्यारण्य जरखों के लिए भी प्रसिद्ध है। लोहागढ़ फोर्ट राजस्थान के शहर भरतपुर का एक प्रमुख किला है जो वास्तव में अपने नाम पर खरा उतरता है और सदियों से चली आ रही कई घटनाओं और सैन्य बलों के हमलों से जूझता रहा है। इस किले का निर्माण भरतपुर जाट शासकों ने किया था। महाराजा सूरजमल ने अपनी सारी शक्ति और धन का इस्तेमाल एक अच्छे उद्देश्य के लिए किया था, जिसमें उन्होंने राजस्थान और भारत में कई महलों और किलों का निर्माण करवाया था, जिसमें से लोहागढ़ किला प्रमुख है। यह स्मारक वास्तुशिल्प का चमत्कार है जो वास्तुकला छात्रों और इतिहासकारों के लिए एक बहुत ही खास स्थान है। लोहागढ़ का अर्थ है लोहे का किला, जिसका निर्माण मूल रूप से 1730 में किया गया था, जिसका अधिकतर हिस्सा आज सरकारी कार्यालयों और एक म्यूजियम ने ले लिया है। इस फोर्ट में अष्टधातु के किवाड़ लगे हुए हैं। फैक्ट तो यह है कि यह फोर्ट राजस्थान का एकमात्र ऐसा फोर्ट है जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी, लेकिन हर बार असफल रहा।
बयाना फोर्ट। मानी पहाड़ी पर लगभग 1040 ईस्वी में निर्मित इस फोर्ट का निर्माण यादव राजवंश के महाराजा विजयपाल ने करवाया था। इस फोर्ट में भीमलाट बनी हुई है जो लाल पत्थरों से निर्मित है। इसे विष्णुवर्धन ने बनवाया था। यहाँ पर लोधी मीनार भी स्थित है जिसे इब्राहिम लोधी ने बनवाया था। बयाना को कब्रगाहों का शहर भी कहा जाता है और इसी बयाना फोर्ट में महाराजा सूरजमल का राज्याभिषेक भी हुआ था। गंगा मंदिर भरतपुर के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है जो एक महान वास्तुशिल्प का टुकड़ा माना जाता है। यह शहर के केंद्र में स्थित होने के कारण पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली जगहों में से एक है। आपको बता दें कि गंगा मंदिर देवी गंगा को समर्पित है और राजपूताना, मुगल और दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक अनूठा मिश्रण है। इस मंदिर की दीवार और स्तंभों पर कई जटिल नक्काशियां हैं। अगर आप भरतपुर घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपको इस खूबसूरत मंदिर को देखने के लिए अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि यह मंदिर निश्चित रूप से देखने लायक है। लक्ष्मण मंदिर। भरतपुर शहर के मध्य में 2 लक्ष्मण मंदिर स्थित है, जिसमें से एक मंदिर लगभग 4 शताब्दी पुराना है और दूसरा लगभग 300 वर्ष पुराना है, जिसको भरतपुर के संस्थापक महाराजा बलदेव सिंह द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर बड़ी ही खूबसूरती के साथ बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है। अगर आप भरतपुर की यात्रा पर है तो आपको इन दोनों मंदिरों के दर्शन करने चाहिए। इन दोनों मंदिरों तक आप रिक्शा या तांगे की मदद से पहुँच सकते हैं। भरतपुर पैलेस और म्यूजियम। भरतपुर पैलेस मुगल राजपूत वास्तुकला डिजाइन की भव्यता को दर्शाता है। यह महल सफेद संगमरमर से बना हुआ है, जिसको अब एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। ब्रज महोत्सव त्योहार। ब्रज उत्सव या ब्रज महोत्सव हर साल भरतपुर शहर के ब्रज क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है। आपको बता दें कि यह त्योहार मार्च के महीने में मनाया जाता है, जिसमें सभी जाति के लोग भगवान कृष्ण में अनंत समर्पण का जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। इस त्योहार की एक अनूठी विशेषता रासलीला नृत्य है। इस खास मौके पर लोग बाणगंगा नदी के पवित्र जल में स्नान करते हैं। डीग। भरतपुर शहर से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डीग अपने राजसी किलेबंदी, शानदार महलों, सुंदर बगीचों और सुंदर फव्वारों के लिए जाना जाता है। यह जगह कभी भरतपुर के शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, जो अब अपने धार्मिक महत्व, ऐतिहासिक भव्यता, वार्षिक मेले और उत्सवों के लिए जाना जाता है। भरतपुर का फेमस भोजन। भरतपुर के खास भोजन की अगर बात करें तो प्याज कचौरी, मावा कचौरी, आलू की सब्जी और दाल बाटी चूरमा शामिल है। अब बात करते हैं भरतपुर जिले के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। क्या आपको पता है राजस्थान की प्रथम सहकारी बैंक 1904 ईस्वी में डीग भरतपुर में स्थापित की गई थी। दोस्तों, दूध को सुरक्षित रखने के लिए उसे ठंडा रखना पड़ता है और राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला मिल्क चिलिंग प्लांट भरतपुर में स्थित है। फैक्ट तो यह है कि सांसी जनजाति सर्वाधिक भरतपुर में ही पाई जाती है। क्या आपको पता है सिमको वैगन फैक्ट्री, जिसमें रेल के डिब्बे बनते हैं, भरतपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 13 जनवरी 1957 में की गई थी। दोस्तों, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कंप्लीट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश की है। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।